गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू खेड़ा पार्क और कृषि शहीद भगत सिंह पार्क। और आपका स्वागत है खेड़ा पार्क में। और जैसा आप जानते हैं कि मैं रोज़ घूमता हूँ, घूमने के बाद सफाई करता हूँ, सफाई करने के बाद लोगों से बात करता हूँ 8 आदमी से। उसी बीच में कोई तैयार होता है तो उनसे थोड़ा वार्तालाप करता है, इंटरेक्शन। आज मैं किस्मत वाला हूँ कि एक टीचर को एक टीचर मिल गए, है ना। मैं सीनियर और ये थोड़ा मेरे से जूनियर, फ़र्क इतना ही है। काम तो दोनों ही करते हैं एक ही क्लास। ब्लैक बोर्ड में गया और आजकल ब्लैक बोर्ड ने ग्रीन बोर्ड, वाइट बोर्ड जो भी हो गया, इतने इतने का परिवर्तन हुआ। स्टूडेंट कल भी वही था और आज भी वही है ना। थोड़ा सा डेवलप हुआ, थोड़ा सा डाउनफॉल हो गया। जैसे मैं यहाँ 500 स्टूडेंट से लगभग मिला हुआ अभी तक 2 साल में। रोज़ मिलता हूँ, बात करता हूँ। कौन जानता किसका 2 शब्द किसी की लाइफ बदल देगा, कोई नहीं जानता है ना। जैसे कि अभी कुछ कुछ बातें मुझे दिखता है, जैसे स्कूल में ही एक छोटी घटना मैं बता रहा हूँ, उसके बाद आपको ले जाऊँगा। हमारा बच्चा पढ़ता था रांची CCL स्कूल में, क्लास 12 में। एक दिन उसने कहा कि पापा, हमारी जो बायोलॉजी की सीनियर, मैंने PGT इंग्लिश ये बायोलॉजी है, वो आपसे मिलना चाहती है। हमने ठीक है। मैं गया, मिला उससे, पूछा मैडम हमसे क्यों मिलना चाहती है, कोई कारण? मैं तो गार्जियन हूँ। तो सर मैं ये देखना चाहता था जिसका बेटा इतना अच्छा है, बाप कितना अच्छा होगा। हमने यहाँ आपका असेसमेंट गलत है। जानते हैं स्कूल में क्या होता है? हमारा एक मकसद है, समय घंटी लगा स्कूल में घुसे। प्यून घड़ी देख करके, घड़ी नहीं देखता, हमको देख करके वो करता है। जब तक स्कूल बंद नहीं हुआ स्कूल में छोड़ूंगा नहीं, है ना, है ना। और उसके बाद क्या होता है कि इस तरह के लोगों को आजकल लोग पसंद नहीं करते। तो उस हिसाब से आपका असेसमेंट यहाँ पर, हाँ, लेकिन माथे में सिंह नहीं है, लड़ने की चक्कर नहीं है। 1 रुपया लेता हूँ तो 10 रुपया लौटाने का कोशिश करता हूँ। नतीजा क्या होता है, जो दिखता है वही बिकता है। इस बात को मानिए नहीं मानिए। अब स्कूल में 20 टीचर है, कोई एक तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होगा। पॉपुलर अगर होगा तो उस बेचारे की मेहनत है या टेक्निक है, जो भी हो। हाँ, लेकिन उसका नतीजा क्या होता है, वो जो स्टाफ रूम में बैठे लोग हैं, बस कुछ न कुछ, कुछ न कुछ, कुछ न कुछ, जो हमने भी झेला है और आगे दिन सब कुछ झेलते रहते हैं। कर छोड़िए उनको। देखिए सर, हाँ। काम करने वाले को ना सब जगह पूछे, ठीक। चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या हम्म। जिस क्षेत्र में आप मान लीजिए। बहुत बढ़िया। और जो काम करता है उसको सफलता भी मिलता है मेरे समझ हाँ, से। देर सवेर मिलता है। सच के रास्ते पर चलने में थोड़ा सा परेशानी तो हाँ है। हाँ हाँ। जैसे आपने सोचा कि हाँ। कौन पार्क है, नहीं नहीं, खेड़ा पार्क है ये। खेड़ा इन्होंने पार्क। इसको शहीद भगत सिंह अलग से जोड़ा है। हमने तो शहीद भगत सिंह का भी मिट्टी पर हित कर रहे नहीं हो, नहीं, है ना। ठीक हाँ है, जो भी पार्क हो। हाँ हाँ इसका आज आपने ठाना की हाँ। सफाई स्वच्छता पूरे पूरे पार्क में, है ना। नहीं नहीं, हाँ आज आप जुड़े हैं, कल आपको देखा देखी दूसरे लोग भी जुड़े हाँ हैं। हाँ ऐसा नहीं कि आप अकेले रहिए। हाँ, मैं समझ रहा हूँ, है ना। अच्छा जो को काम करता है तो स्टार्टिंग में दिक्कत होता है। एक देहाती कहावत है कि एकला चलो कारवा अपने साथ हो जाए। बहुत बढ़िया। और उसी को हम रविंद्रनाथ टैगोर के भाषा में बोलते हैं, एकला चलो, यदि तुम्हारा डाक को सुने आसे नहीं तो एकला चलो। तो आज आप अकेले ठाने हैं सफाई के, कल मतलब अगर हम यहाँ रहते तो हम भी आपके सहयोग में रहते। बिल्कुल। आज 2 मिनट ले सकते हैं आपका, है ना, कोई बात नहीं। हाँ, माने रहते तो निश्चित रूप से आते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आपको मैं बता रहा हूँ, हमारे वजह से पार्क में कमेटी बनी। मैं फाउंडर एडमिन था। बाद में यहाँ जो लोकल है उनको लगा कि यार ये तो दिक्कत है, ये बाहर से आकर के फिर उसने एक दिन लिखा, यू आर नो लॉन्गर एडमिन। हमने आई डोंट बॉदर फॉर दैट, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर अकेला हमारे साथ स्टूडेंट को मैं जोड़ता हूँ। जैसे एस्पिरेंट IAS इधर में आता है, ये एस्पिरेंट SSC आता है, वो जुड़ते हैं, फिर कोई ना कोई मोटिवेट करके या मैनिपुलेट करके हटा देते हैं। लेकिन मैं अपने काम को नहीं छोड़ा लगातार। हाँ, अब काम करते रहते, कोई आ जाता है अपने, अब बोलता नहीं हो, अपने से ले लेते हैं, तो चल भैया, है ना, जैसे आपने कहा एकदम सही है। हाँ, जब मैं आया था तब का पार्क अभी के पार्क में बहुत का फ़र्क है। पहले ये पेड़ पौधे भी धंसते हुए नहीं दिखते थे, अभी इसके जड़ को साफ़ किया जाता है। अब देख रहे हैं, जड़ को साफ़ करने के बाद ये जो फालतू ईटा पीटा था उसको भी लगा दिया। खैर उसको छोड़ 2 दीजिए। साल बाद तो फिर हम इस पार्क में आए हैं। 2 साल बाद आए हैं, तब और अभी में कितने का फ़र्क लग थोड़ा रहा है? सा अंतर है। थोड़ा सा अंतर है, ज़्यादा नहीं होगा, कैसे रोज़ तो गंदा हो ही जाता है ना। अच्छा देखिए, इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को दृढ़ संकल्प चाहिए। और ऐसा नहीं कि आप, लेकिन बोलिए बोलिए ना, बोल, हम तो सुनने के लिए था, इसीलिए तो मैं बात कर रहा हूँ। कम से कम खुल के तो लोग बोले, है ना। जैसे देखिए सर, हाँ। हम लोग के इधर एक वशिष्ठ बाबू ने पर्यावरण समाज सेवी के नाम से जाने जाते हैं। आपने फेसबुक और पर भी देखा। हाँ, सुना। तो वो पहले तो अकेले शुरू किए और आज के डेट में माने प्रत्येक लोग उनसे कहीं ना कहीं जुड़ते हैं। ठीक। और सारे लोग पेड़ पौधे लगा रहे हैं, सफाई की तरफ हैं। तो उसी तरह आज आप अकेले हैं, कल आपके साथ हो सकता है इस पार्क में, यहाँ पर आप हैं, वहाँ पर हम होंगे, वहाँ पर कोई और होंगे। बिल्कुल होगा। और सारे आदमी मिलेंगे तो 10 मिनट में पार्क हाँ, हो जाएगा। हम लोग तो ऑप्टिमिस्टिक। अब देखिए, जैसे बता रहा हूँ, आगे बढ़े, अपना थोड़ा सा परिचय दे दीजिए। हाँ, योर गुड नेम?
आपका नीतीश कुमार। नीतीश कुमार, ये बिहार से शिक्षक हैं और मुझे उम्मीद है कि जिस बिहार को मैं देखा था उस बिहार को ये और आगे ले जाएंगे, है ना। और मुझे बिहार में काम करने का मौका नहीं मिला, मैं बता रहा हूँ, मैं 3 प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाया, 50 रुपये मुझे मिले थे, जिसमें आपको मालूम होगा कि वो प्राइवेट कॉलेज में पैसा नहीं मिलता। इज्जत बचाने के लोग कुछ बोलते हैं। केंद्रीय विद्यालय में एडहॉक पीजीटी था जमालपुर में, वहाँ से निकला था अरुणाचल प्रदेश में 35 साल के बाद रिटायर हो गई। हाँ, जब रिटायर हुआ तो प्रिंसिपल बना दिया गया। खैर कोई बात नहीं, तो खैर आई गई बात हो गई। लेकिन अगर हम बैठ जाते हैं तो स्लोथ, अगर मोबिलिटी है तो कहीं ना कहीं आपकी एबिलिटी का यूज होगा। जी मात्र बंद कर रहे हैं ना, इसके लिए चाहे जैसा भी सिचुएशन है उसमें आपको एडजस्ट करो। एडजस्ट करने के बाद एक बात कहावत भी है ना, एग्रीमेंट टेक्स अस एवरीवेयर, आर्गूमेंट नोवेयर। आर्गूमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, सकते हो करो तो कर दो, जिस दिन नहीं मन होता नहीं आओ, है ना। अच्छा, अभी जैसे कि मैं देखता हूँ टीचर्स का जो ट्रेंड हो गया है 2 तरह का, कि काम कम दाम अधिक, अगर नहीं करना पड़े तो ज़्यादा, कोई ना कोई बहाना लाइक दैट। जैसे कि मैंने अपने स्कूल में देखा, वो एक ही सिस्टम है, चाहे वो दूसरा का नहीं है। अब हाफ ईयरली एग्ज़ाम के टाइम में मैं देख रहा हूँ कि क्लास 5 में बच्चे हैं, उसके आंसर स्क्रिप्ट में टीचर नाम लिख रहा है। मैंने पूछा क्यों लिख रहे हो भाई? सर इसको नहीं आता है। हमने फिर 5 साल में पढ़ाया क्या आपने इसको? जब 5 साल में एक क्लास 1 से 5 में तुरंत नहीं गया होगा ना, इसका मतलब इसकी मर्डर कर दिया आपने। फिर आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, फिर ड्रॉप आउट होगा। तो मैं टीचर्स को भी बोलता हूँ, भैया देखो, टीचर्स को सीधा ही बोलता है भगवान के बाद, भगवान से ऊपर दर्जा है, नहीं बोलते हैं ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े काको लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिनों बताए, है ना। तो भैया उस पदवी को तो रखो, है ना। लेकिन अभी उनकी भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। पहले लोग चलते थे तो टीचर्स को दूर से नमस्कार करते थे, आजकल नहीं करते। नहीं करने का रीज़न है कुछ घटनाएँ, जैसे कि हमने देखा कि प्रिंसिपल स्कूल में, सर मैं प्रिंसिपल हूँ लेकिन जो भी आता आपको ही खोजते आता है, मुझे तो कोई बोलता नहीं। अब इसके बारे में हम क्या बोलेंगे, इट इज़ योर पर्सनैलिटी, है ना। और मैं विश्वास करता हूँ सर इसमें, KYS, नो योर स्टूडेंट। 60 किलोमीटर के रेडियस में जो बच्चा हमारा जहाँ से आता है, मैं छुट्टी वाले दिन में साइकिल उठाया उसके घर गया। ये तो जानना ज़रूरी है ना, कोई स्कूल नहीं आ रहा तो क्यों नहीं आ रहा है, खाना खाया कि नहीं खाया। अगर एग्ज़ाम फ़ी वगैरह नहीं भर सकता है तो उसको भर दो, उतना तो दे ही सकते हैं आप, है ना। तो खैर ये हमारा व्यक्तिगत है। अच्छा, इमोशन एंड प्रोफेशन, ये टीचर्स के साथ कहाँ कहाँ जोड़ेंगे आप? अ टीचर बीइंग प्रोफेशनल और टीचर बीइंग इमोशनल। सर आपने कहा कि ये भावना और कह सकते हैं पेशा। एक तो पेशा है, बिना जैसे नहीं, वो घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, है ना। और एक होता है भैया इमोशन है, चलो कोई बात नहीं, मुझे बच्चों को बनाना, स्कूल को बनाना, ये करना वो करना, लाइक दैट। देखिए वैसा आपको कम लोग मिलेंगे, कम मिलेगा ना। समर्पित लोग जो है शिक्षा के क्षेत्र में। और हम जहाँ तक मैंने मेरा जो अपना सोच है कि कुछ गार्जियन में भी गिरावट है, ये बात नहीं की। कुछ नहीं, बहुत है वो जाके देख जैसे भाई। पहले था कि मान लीजिए आपका बच्चे हैं तो हमसे डर रहे हैं, अगर पार्क में आए तो देखे हमारे पापा के साथ ही रहते हैं, चलो थोड़ा सा साइड हो जाए। और आज के डेट में क्या है कि वो बच्चे हमसे नहीं डर रहे। अच्छा, डर खत्म हो गया। पहले तो डर खत्म हो गया, मेरे पापा के दोस्त हैं, बस यहाँ पर पापा के दोस्त हैं तो हैं। पहले था कि मेरे पापा के दोस्त हैं, हो सकता है तो मार बैठे, हो सकता है तो मेरे पापा को कह दे, ऐसा डर खत्म। स्कूल की बात जहाँ तक आपने कहा शिक्षक है, देखिए सर वही बच्चा अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, मेरा जो अपना तो उसके माता पिता सुबह में तैयार करके लंच देके, पानी डब्बा में देके स्कूल पहुंचा दिया हो, या स्कूल भेजते हैं, या बस तक छोड़े या स्कूल तक छोड़े। फिर उसको वही माता पिता या तो लाने जाते हैं, स्कूल पर से हो बस से हो, तो एक कर्तव्य वहाँ निभाए। इसके बाद वो जब होमवर्क लेके आता है, स्कूल से निश्चित रूप से मिलता है, SW CW मिलता ही है, तो वो कॉपी चेक करते हैं, उसके होमवर्क बनाने में सहयोग करते हैं, उसके पास माने बुक कापी सब अवेलेबल है। और आपने यहाँ सरकारी स्कूल पर चर्चा किया, तो सरकारी स्कूल में क्या है कि बच्चे को, जैसे अभी मॉर्निंग स्कूल है तो उठा बच्चे को बैग दे दिया, आप भेज दिए स्कूल, कहाँ जा रहे हैं स्कूल जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात, बच्चा साफ सफाई में नहीं है। टीचर प्रयास करता है कि मेरा प्रत्येक बच्चा साफ सफाई में। और मेरा अपना जहाँ तक मानना है कि कोई टीचर यह नहीं चाहता कि मेरा बच्चा पढ़ने में कमजोर। एक टीचर के शिक्षक ही है जो चाहता है कि मेरा बच्चा हमसे आगे बढ़े। बहुत बढ़िया।
अगर हार गए तो जीत है, नहीं। हार में ही जीत, मगर बच्चे ने हमको हरा दिया तो मैं जीत गया। नहीं, अगर हाँ, मेरा हाँ, सपना है कि मैं डॉक्टर बनूँ, हाँ, नहीं हाँ, बन पाया। ठीक। अगर मेरा कोई बच्चा डॉक्टर बनता है और किसी हॉस्पिटल में हम जब जाते हैं, मेरा बच्चा जब मिलता है तो अंदर से दिल गदगद हो जाता है। हम कहते हैं कि ये मेरा विद्यार्थी है। ठीक। या सर, आपने भी कभी जीवन में देखा होगा, हम्म, हमसे उम्र भी आपका ज़्यादा है, कोई बात नहीं, मैं 65 प्लस हूँ। ठीक है। हाँ, हाँ, और जब आपका बच्चा वहाँ पर कोई हाँ, विद्यार्थी, अगर कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर मिलता होगा, तो आप अंदर से जरूर सोचते हैं मेरा विद्यार्थी है। वो मिलता ही नहीं है, पहले गाड़ी से उतरेगा पैर छुएगा वो, है ना। हाँ, माने हाँ, 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 अगर किसी कारणवश अगर आप नहीं नहीं देख पाया, हाँ, वो हाँ, जा रहा है, हाँ, आपको नज़र पड़ गया, तो अंदर से खुशी होता है। ठीक, और एक टीचर ही चाहता है कि मेरा विद्यार्थी हमसे आगे बढ़े। बढ़िया हो, ठीक, एक परिवार में जो भाई भी होता है ना, वो नहीं चाहता कि मेरा भाई हमसे आगे बढ़े। और शिक्षक सर निस्वार्थ सेवा करते बहुत बढ़िया। हैं। और पेट चलाने के लिए तो अगर मान लीजिए आप कहिए तो पैसा की बात है, तो कुछ तो जीने के लिए चाहिए। अब सर मैं 2 घटनाओं का यहाँ जिक्र करूँगा, एक तो अरुणाचल प्रदेश का और दूसरा यहीं दिल्ली का। तो दिल्ली से शुरू करते चूँकि दिल्ली में है, तो मुझे लगा कि मैं पहाड़ों पे बच्चों को पढ़ाया, आदिवासी लोगों को। तो यहाँ दिल्ली में चल के देखो इस स्कूल में, है ना, और उसको सीधे ही बोला कि देखो मैं आपको स्कूल में पढ़ाना चाहता हूँ, पैसा नहीं लूँगा मैं, एक पैसा नहीं, चाहो 1 महीना चाहो 6 महीना, लग। जानते हैं फिर क्या हुआ? तो हमारा शक्ल देखता है, लगता है कहाँ से मैंने म्यूजियम से आ गया। तो फिर उसने मुझे एक पैम्फलेट दिए, उसमें भरा एक कॉलम था सैलरी रिक्वायर्ड। हमने कहा कि सैलरी जब मैं पैसा नहीं लूँगा तो इसमें भरना पड़ेगा। हाँ, भरना पड़ेगा। हमने कैन यू गिव मी? आई रिटायर्ड फ्रॉम द बेसिक पे ऑफ 1,05,000। जितना हमको पेंशन में कम हुई, चलो उसको भर देते हैं, भर दिया 70,000। फिर देख रहा है, फिर क्या हुआ उसके बाद बोला कि आपका इंटरव्यू होगा। कोई बिहार से ही लड़का था, वो समझते हो कहीं का होगा, 25 साल का। वो आया हमारा इंटरव्यू लेने के लिए, कहाँ टिकेगा है, मैं लोगों का इंटरव्यू लेते लेते 40 साल हो गया है ना। उसके बाद फिर बोलता है कि सर ऐसा है कि क्या ना टीचर्स डे होगा, उसके बाद मैं आपको मैंने आपका डेमो होगा। मैंने ठीक, लेकिन उसके बाद मुझे नहीं मिलाया। तो मैं ये डायरेक्ट सेलिंग में ज्वाइन किया, वहाँ भी एक बच्चे को हेल्प करने के खगड़िया का था, है ना। तो वहाँ टीचर लोगों ने बताया कि सर आपको क्यों रखेगा, वो 70,000 में 10 टीचर रख लेगा। आपको शायद नहीं मालूम है कि 4,000 से मैं 4,000 महीने में 4 साल से मैं काम कर रही थी। फिर उसको छोड़ा, मोदी केयर में आया तो मुझे 30,000 रुपया मिल जाता है ना। दूसरे ने कहा कि अगर आपको मैंने बताया ना कि आपके जगह वो 10 टीचर रख लेगा 70 में, तो फिर वो मैं गया भी नहीं। और मैं होम्योपैथी डॉक्टर भी हूँ, मैंने पढ़ाई की है ना, इसमें 25 साल से। अभी हमने क्लिनिक खोल रखा है, पार्क में चलते फिरते बच्चों को पकड़ के स्पोकन इंग्लिश पढ़ाता हूँ। जैसे हमने बात किया, बातचीत करने के बाद कम से कम एक टॉपिक, ठीक। अब मैं लेके चलता हूँ अरुणाचल प्रदेश, दापुर जो है जगह का नाम, और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का स्कूल। कभी मेरे से पूछते थे टीचर लोग या वो गार्जियन लोग, सर आपके कितने बच्चे हैं? हमने 3,002। अरे इतना कैसे हो गया? हमने 2 हमारे घर में है, 3,000 स्कूल का, वो भी हमारा बच्चा है। ये हमारा सोच है। बैंकर होने के बाद भी मजाल नहीं, कोई हमारे सामने में एक क्लास में 470 बच्चा बैठता है। आई वॉज द क्लास टीचर, लेकिन मजाल नहीं कोई मैंने चुप ही बोलते। अचानक ही रिजल्ट ख़राब हो गया स्कूल का। डिप्टी कमिश्नर सब टीचर 40 टीचर को वहाँ हाजिर कर दिया। सीधा सवाल बोला कि आपको सरकार देती है 4 लाख रुपये तनख्वाह। मैंने समझ 4 लाख की मतलब था वैसे 4 लाख अलग अलग लोगों का, है ना। रिजल्ट पुअर क्यों है? मैं देख रहा, उसमें मेरा बाल ही सफ़ेद नहीं था, सबका शकल देख रहा सफ़ेद वाला, कोई कुछ नहीं बोल रहा। हमने शुड आई स्पीक? हाँ बोलो। हमने सपोज ए बेबी इज बॉर्न, baby requires nourishing food, you are not giving the baby nourishing food, then with the passage of time baby develop into adult to adult, then you started giving nourishing food, will it be applicable to the body? No. You take the example of my daughter, आप मेरी बेटी का एग्जाम्पल हो, वो क्लास 4 में पढ़ती है। क्लास 4 में टाउन मिडिल स्कूल में हर बुक में या हर सब्जेक्ट में 17-18 चैप्टर हैं। 7 पढ़ाया, बाकी छोड़ दिया। They are made pass 4 to 5, 5 to 6, and by the time they come to class 9, it is CBSE, entire courses intercorrelated like that. They are educationally handicapped. How can they pass? If you don't believe me, my principal is there, just verify the thing. You go to the school, you just deputy director of school education is there, you go and ask him. उसके बाद तो दिक्कत ये होगी कि सब टीचर हमारे अगेंस्ट में खड़ा हो गया, है ना। नहीं खड़ा क्या होगा, हमारी बेटी क्लास नंबर 1 से 12वां पहुंचा दिया, जिसको 1 में पहुंचा तो वो पता नहीं कहाँ है, ये अपनी जगह ठीक ठाक है, ठीक। इसके बाद उस डिप्टी कमिश्नर को हमने देखा, वो कहीं भी गाड़ी लगा देता था, किसी भी घर के सामने में, इधर आओ बच्चा पढ़ता है, हाँ बच्चा को बुलाओ, बेटा कॉपी लाओ, कॉपी देखा। उस साल हर स्कूल, देखिए होता है, हर स्कूल में कोर्सेज पूरे हुए, आज वही डिस्ट्रिक्ट नंबर 1 में जा रहा है ना।
कहने का मतलब है तो शुरुआत तो करो, एटमॉस्फेयर दे दो। फिर हमने यही बोला सर डोंट गिव एनीथिंग, यू सिंपली गिव द एटमॉस्फेयर, सर्टेनली सिचुएशन विल बी कमिंग टू द ये। अब चलिए मैं थोड़ी कॉमन बात करता हूँ। पार्क के लिए हमने कुछ टैगलाइन बनाए, एक ही मुद्दा एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा। मैं तो नहीं बोल रहा आपका इसका, हाथ जोड़ करता प्रणाम मत बनाओ पार्क को कूड़ादान। हाँ एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा बात कर, तुमसे बात करेंगे, रुको नहीं इधर। इसके बाद है एक ही मुद्दा एक ये हो गया। तीसरा है कुछ मिनटों का श्रमदान ला सकता है पार्क में उसका। आप 1000 आदमी हो तो 2000 हाथ, 2 मिनट में उसको उठाओ साफ कर सकते हो, है ना। शब विष्णु का एक ही जड़ खुद को रखना जायज़ अनपढ़। अब बोलते हो हम पढ़े लिखे हैं, कुत्ता लेके आते हो सड़क पे गंदा कराते हो। अब घर में पूजा करते हो, पूजा करने के बाद सामान सब यहाँ फेंक देते हो, जायज़ अनपढ़ हो। मैं पेशे से मास्टर, हमारी भाषा शालीन नहीं होगी तो मैं भी जायज़ अनपढ़ हूँ, है ना। फिर बोलता हूँ क्या, कर जोड़ करता नमस्कार मत लाओ पार्क में अंधकार। अंधकार का मतलब पार्टी पॉलिटिक्स मत करो, जाति पाति मत करो, पार्क को पार्क ही रहने दो, है ना। घर में जो करते हो करो ना, कम से कम पार्क को तो पार्क में रहने दो। ये हो गया। उसके बाद सर आज कम्युनिकेशन क्राइसिस है। मैं तो किसी से बात करता हूँ, बहुत से लोग कुछ बात ही नहीं करता है, तो उसके लिए डिप्रेशन होता है, फिर कहीं ना कहीं गड़बड़ होता है। तो वहाँ पर भी हमने बनाया है, रही मन निज मन की व्यथा बता दियो सब कोई, मस्तिष्क दबाव ना रहे, हार्ट फेल ना होए। क्या दिक्कत है, आप किसी से नहीं से बात करो। हेलो माय डियर नीम प्लांट, आई एम सच एंड सच, आई वांट टू टॉक टू यू। इसके बाद जैसे मैं ये भी बोलता हूँ, देख चोला नेता का कहाँ दिखता कोई गांधी, आसन भाषण आश्वासन में कहाँ लाता कोई आंधी। आप उनको लाओ जो आपके देश का परिवर्तन करे, चाहे कोई भी हो, चाहे ये 13 करोड़ जो बेरोजगार लोग हैं उनसे चुनो ना आए, और उसको भी लड़ने दो। इलेक्शन का क्या है, तो सबका है ना, नेता का बेटा नेता क्यों बनेगा, है ना। और फिर जैसे कि अब यहाँ पर ये दिल्ली में कल्चर हो गया, नया कल्चर। इसके लिए भी हमने लाइन बनाया, इज्जा पिज्जा खाई के तोंदलियों बढ़ाए, घुटना भार ढोत है दर्द दे तिराए। उन माँ बाप को भी बोलता हूँ, बच्चे का स्कूल बैग बिल्कुल मत ढो, उनके कंधे पे रखो ताकि कंधा मजबूत हो। ठीक सर, आपसे बात करके अच्छी लगी, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ऊपर वाले का ये था। मैं टोकता किसी को भी है, संजोग मुझे लगा चलो नए आदमी कर लें। और भागलपुर से लंबा समय मैं 81-83 बैच का एमए इंग्लिश हूँ। बीएड भी हमने भागलपुर से ही किया। भागलपुर के आपको प्रोफेसर रंजीत यादव थे, कहाँ किस कॉलेज में? पटोरी एनडी कॉलेज में थे, उनका घर प्रॉपर भागलपुर है। पता नहीं, आपको नहीं, उतने लोगों को मैं नहीं जानता। हमारे चलो उस समय इंट्रोवर्ट थे, अभी तो एक्सट्रोवर्ट हो गए हैं, है ना। उनसे जो है ना पटोरी में थे, और उनकी मैम भी जो थी से शिक्षिका थी। अच्छा अच्छा, कब की बात, हमारे पीरियड का बात है सर? उनका रिटायर किया हुआ लगभग 10 साल हुआ। तो अब कहाँ होगा यार। मैं आरडीएन डीजे कॉलेज मुंगेर से पढ़ाई किया हूँ, और भागलपुर से एमए इंग्लिश किया, बीएड वहीं से किया, एलएलबी 2 पार्ट किया है। नहीं तो वो पटोरी में ना, आपसे कैसे मुलाकात? वही तो बात है ना, वही नहीं, आप दिक्कत। भागलपुर बोले तो हमको लगा चलो कोई बात नहीं, होगा कुछ और नहीं। उनका डीप तो हम नहीं बता सकते, उनका घर कहाँ पर है। चलो कोई उतनी ज़रूरत भी नहीं है। अब ये हमारे साथ आप दोहरा सकते हैं अगर मर्जी हो तो। जय हिंद, जय भारत, पार्क जिंदाबाद। मैं इसको लास्ट में करता हूँ, और लास्ट में ये भी ये पार्क जिंदाबाद। हाँ, इसका ये भी बोलता हूँ, गंदगी मुर्दाबाद, गंदगी मुर्दाबाद, गंदगी फैलाने वाला भी मुर्दाबाद। चाहे वो दिमाग से, वाला भी मुर्दाबाद, चाहे वो दिमाग से फैलाए या कूड़ा ला के फैलाए। मैं गलत तो नहीं बोला? हाँ हाँ, दिस मच। थैंक यू वेरी मच।